विद्यार्थियों, आज हम आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू एक चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, उसके कारण सेंटर पे ज्ञात करेंगे। तो आइए हम सीखें बेटा। तो एक हमने क्या किया है, सर्कुलर पाथ ले लिया। ओके बेटा जी, इसका सेंटर हमने O लिया है बेटा, इसकी रेडियस हमने R ले रखी है, और बेटा इसमें चार्ज पार्टिकल का चार्ज हमने Q ले लिया। मास भी हमने M मान लिया, ये मूव कर रहा है। तो सभी विद्यार्थियों ने बेसिक क्लास यानी क्लास 11th में पढ़ा होगा, जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है बेटा, तो वेलोसिटी यानी वेग की दिशा कहाँ होती है, वृत्त की परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश, यानी अलोंग टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो बेटा ये होगी इसकी क्या, वेलोसिटी की डायरेक्शन। ओके बेटा जी, लेकिन आज अब ये नया बनाकर मैं इसको बने होगी बेटा यही, मैं इसको ऐसा शो अपना करते हुए यहाँ शो कर रहा हूँ कि वो भी स्पीड से दौड़ रहा है, यानी पथ में मूव कर रहा है। तो क्या कहेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू इन सॉल्विंग फिगर, लेट ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q मास v स्मॉल m, इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, सेंटर भी O विद वेलोसिटी v, यानी चित्र में दिखाया अनुसार बेटा एक आवेशित कण है जिसका आवेश Q है, द्रव्यमान m है बेटा, मैं बाइलेंगुअल बात कर रहा हूँ, वह r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में v वेग से गतिमान है। तो बेटा यदि पार्टिकल चलेगा तो चलने में समय लेगा तो क्या निकालेंगे, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। मैं फिर लिख दे रहा हूं, टाइम पीरियड, यानी उसको एक चक्कर तय करने में कितना समय लगेगा। तो बेटा एक चक्कर में तुम क्या करोगे, परिधि तय करोगे, सरकमफेरेंस तय करते हैं। तो बेटा क्या लिखेंगे, 2 पाई r, यानी सरकमफेरेंस कितनी स्पीड से चल रहा है बेटा, v से टाइम बराबर पड़ा होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके बेटा जी, तो t का मान निकाल लिया। चार्ज चलेगा पथ में तो करंट बनता आपको पता होगा, तो मैं कह सकता हूं क्या कि ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल द इक्विवेलेंट करंट। तो बेटा क्या निकालना है, इक्विवेलेंट करंट, तुल्य धारा कितनी बहेगी, I बराबर कितनी बेटा, Q अपॉन कितना बेटा आएगा, Q अपॉन कितना बेटा आएगा, T। Q अपॉन T बेटा आ चुका है, तो अपन अब क्या करेंगे बेटा जी, ये I निकाल लीजिए, लेकिन हमें सेंटर पे निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर पे निकालने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा बेटा, जब किसी करंट कैरिंग कॉइल के कारण सेंटर पे निकालते हैं क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसका फार्मूला होता है μ0/4 पाई Ni अपॉन r। लेकिन Ni एक होगा, क्यों, हमारे पास अनेक लपेटे नहीं है, अनेक टर्न्स नहीं है, केवल एक कॉइल है, एक पथ है, एक सर्कल है। तो बेटा क्या कहेंगे, μ0/4 पाई I अपॉन क्या बेटा जी, r। तो बेटा देखिए क्या होगा, B बराबर लिख लेंगे μ0/4 पाई I अपॉन क्या बेटा r। मैं I का मान ऊपर से लगाऊंगा, B बराबर कितना है, μ0/4 पाई 2 पाई अपॉन r, और ये I का मान कितना है बेटा जी, Q अपॉन T। T का मान मैं ऊपर से लगा दूंगा, तो क्या आएगा, μ0/4 पाई 2 पाई अपॉन r, Q लिखा है, T का मान कितना है, 2 पाई r, और अपॉन का भी मैं ऊपर ला दूंगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसल हो गए, B आएगा μ0/4 पाई कितना QB, और R इंटू R को क्या कहेंगे, r²। तो बेटा ये है हमारा फार्मूला, क्या, किसी चार्ज पार्टिकल के द्वारा जब हम बेटा क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी सेंटर पे ज्ञात करते हैं, इसका क्या निकलता है बेटा, फार्मूला μ0/4 पाई QB बटे कितना, r²। लेकिन बेटा ये फार्मूला दूसरे रूप में भी निकाला जा सकता है। कैसे, मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, यदि हमारी फ्रीक्वेंसी
यदि आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो पर सेकंड चक्कर लगाएगा और पर सेकंड चक्कर संख्या में रिवॉल्यूशन पर सेकंड को फ्रीक्वेंसी कहते हैं बेटा जी। तो आई को जो मैं ऊपर कह रहा हूँ Q/T जो आप देख रहे हैं बेटा, इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी यूज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है बेटा। तो 1/T को क्या लिखेंगे F, यानी आई को लिख सकते हैं QF। तो बेटा बी का मान कितना आ जाएगा μ0/4 पाई, और बेटा जी यहीं से बात करने जा रहे हैं आपके सामने कितना, तो बेटा आई का मान लगाएंगे यहाँ पर 2 पाई QF कितना बेटा जी R। 2 पाई से 2 पाई 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेगा नीचे, तो बेटा कितना आएगा μ0/4 पाई को हटा देंगे, 2 बचेगा केवल, और ऊपर QF आएगा, नीचे R आएगा। इस प्रकार से बेटा इस टर्म्स में भी हमारे पास एक और फार्मूला आ जाता है। तो बेटा किसी चार्ज पार्टिकल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड को सेंटर पे निकालने के 2 फार्मूला होते हैं। पहला फार्मूला B = μ0/4 पाई QB/R²। सेकेंड बेटा क्या है, B = μ0 QF/2R। ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लगाते हैं बेटा, ये वेलोसिटी के टर्म्स में लगाते हैं। याद रखना बेटा, लगाने का एक ऑर्डर है। यदि आपको बेटा वेलोसिटी दी जाएगी तो क्या लगाओगे, μ0/4 पाई QB/R²। बेटा यदि फ्रीक्वेंसी देंगे तो μ0 QF/2R लगाएंगे। इस प्रकार हमने आज मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चार्ज पार्टिकल के द्वारा सेंटर पे ज्ञात की है। कोई डाउट हो, कमेंट हो, मुझे बताएं। धन्यवाद।